वेलकम टू DPM 59 QA सेक्शन। क्वेश्चन 1 बोल रहा है रवि बोरोड 63,000 रुपीज फ्रॉम बनियारी एट 20% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 63,000 रुपीज उसने लिया है और 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, कंपाउंड एनुअली। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही क्लियर्ड अ सर्टेन पार्ट ऑफ व्हाट ही बोरोड एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ही रीपेड द थ्राइस अमाउंट he repaid at the end of the first year and cleared the entire loan। मतलब पहले साल के एंड में मान लो कि x कुछ उसने रिपेड किया, उसके बाद सेकंड ईयर के एंड में 3x रिपे किया और पूरा लोन उसने क्लियर कर दिया। मान लो कि पहले साल के एंड में देना टोटल कितना रहेगा, 20% लग रहा है इसका इंटरेस्ट। मतलब 1.2 मतलब 12/10 जितना इतना देना रहेगा, उसमें से उसने x दिया है ना। तो x देने के बाद फिर से दूसरे साल के एंड में देखो इतना देना है और उसमें भी उसका इंटरेस्ट 12/10 लगा, इतना देना रहेगा दूसरे साल के एंड में, और उसने दिया कितना 3x और पूरा लोन उसने रीपे कर दिया। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, है ना। 3 से ये 4 और 10 यहाँ गया तो 10x इज इक्वल टू ये 0 से 0 गया, 6300 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 4x इज इक्वल टू उस साइड गया तो 14x इज इक्वल टू 6300 इंटू 12 इंटू 4 है ना। 4 से ये 2 तो ये 7 7 9 जा 18 इंटू 18 इंटू 12 21600 इज इक्वल टू x। मतलब उसको 21,600 रुपया एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर देना होगा और 21,600 इंटू 3 वो लास्ट सेकंड ईयर के एंड में देना होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू कोविड-19 स्प्रेड द प्राइस ऑफ आइटम डिक्रीज बाय सर्टेन परसेंटेज पॉइंट। मान लो कि प्राइस x था, अब y हो गया है। द सेल्स ऑफ द आइटम परचेज्ड इंक्रीज्ड बाय 10%। सेल्स है वो मान लो पहले 100 था, 100 से 110 हो गया। ठीक है, तो सेल्स रेवेन्यू अर्न ऑन द आइटम, मतलब रेवेन्यू की बात कर रहा है अगर, है ना, तो रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू। द सेल्स रेवेन्यू अर्न ऑन द आइटम डिक्रीज बाय 23%। मतलब मान लो कि ये 100x हुआ प्राइस इनटू सेल्स रेवेन्यू, फिर 110y हुआ इसका रेवेन्यू, और ये 23% डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बोला है। तो मतलब कितना 23% डिक्रीज होना, मतलब 100x माइनस 110y डिवाइड बाय 100x इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसल आउट, 100x माइनस 110y इज इक्वल टू 23x। तो मतलब 77x इज इक्वल टू 110y। तो x बाय y का रेशियो हमारा कितना आया, 10/7 है ना। तो मतलब क्या हुआ, x अगर 100 है तो y कितना 70 है, ये 100 है तो ये 70 है। बाय व्हाट परसेंटेज पॉइंट डिड द प्राइस ऑफ द आइटम डिक्रीज, कितना 30 परसेंटेज पॉइंट, है ना। आंसर आपका क्या होगा, 30 परसेंटेज पॉइंट, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, राघव डिस्ट्रीब्यूटेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अमॉन्ग हिज फ्रेंड। अंकुर, अश्विनी, नीति, है ना। द रेशियो इज 3:4:5। Niti distributed the amount with her among her friends. Among her friends, Dheeraj, Sunil and Surendra. धीरज, सुनील, सुरेंद्र। ठीक है, ये सबको नीति ने दिया है जो पैसा था उसमें से 6:7:8 के रेशियो में। इफ धीरज गेट्स अमाउंट ऑफ 3,000, धीरज को 3,000 रुपया अगर मिला हो तो फाइंड द अमाउंट गॉट अश्विनी, अश्विनी को कितना मिला होगा वो बोलना है ना। मान लो कि टोटल x रुपीज ये तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो x का 5/12 पार्ट, मतलब टोटल कितना है 12 है, उसमें से 5 पार्ट नीति को जा रहा है ना। उसमें से नीति को जो गया है उसमें से 21 में से 6 पार्ट इसको जा रहे हैं, तो 6/21 वो किसको, धीरज को गया होगा, और वो कितना है 3,000 रुपया है ना। तो 6 5 30 और यहाँ 30 गया तो कितना 100
है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई 100 इंटू 12 इंटू 21, है ना, ये x की वैल्यू आ गई। उसने पूछा है क्या, अश्विनी का पार्ट क्या है, x का 4/12 अश्विनी का पार्ट होगा, और x की वैल्यू क्या है 100 इंटू 12 इंटू 21, 4/12, 12 से 12 कैंसल आउट, 44 इंटू 21 कितना होगा 84, ये 00, है ना, इतना अश्विनी का पार्ट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, राम एंड लक्ष्मण आर गोइंग टू मिथिला फ्रॉम अयोध्या विच इज ऑन द वे ऑफ किष्किंधा। मतलब अगर, कहाँ गया कर्सर, भाई साहब कर्सर कहाँ गया, एक मिनट, Ram and Lakshman are going to Mithila from Ayodhya, which is on the way to Kiskindha via पुष्पक विमान। मतलब मान लो कि ये गोइंग टू मिथिला फ्रॉम अयोध्या, मतलब अयोध्या से जा रहे हैं मिथिला, और किष्किंधा जाते हुए मिथिला बीच में आता है, तो वहाँ यहाँ कहीं मिथिला होगा, है ना, राम भगवान जा रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि भरत इज मूविंग फ्रॉम किष्किंधा टू मिथिला, मतलब भरत जी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अयोध्या टू किष्किंधा इज 1700, मतलब ये 1700 किलोमीटर है। पता नहीं एक्चुअल में कितना होगा, पता नहीं, अयोध्या में कभी गया नहीं हूँ, किष्किंधा भी नहीं गया। द डिस्टेंस बिटवीन किष्किंधा एंड मिथिला इज 1000 किलोमीटर, ये है 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब ये 700 किलोमीटर होगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ पुष्पक विमान इज 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। भरत जी ये राम भगवान पुष्पक विमान लेके जा रहे हैं ना, हाँ, तो उसकी स्पीड कितनी है 50, ठीक है। फिर बोला है भरत जी इज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, भरत जी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। ऑल ऑफ देम स्टार्ट देयर जर्नी एट 9 AM को उसने स्टार्ट किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस राम सीज रावण गोइंग ऑन हिज चैरियट to Mithila at speed of 40 km per hour. Ram and Lakshman ji go forward and pick Bharat. Then four of them meet at Mithila at the same time. है ना? When do they reach Mithila? ठीक है, ऐसा पूछा। तो ये क्या है कि देखो, ये बोल रहे कि अयोध्या से राम भगवान निकले, 50 की स्पीड है, यहाँ से भरत जी निकले 40 की स्पीड है, तो भरत जी मिथिला के लिए निकले, राम भगवान भी मिथिला के लिए निकले, लेकिन भरत जी 40 की स्पीड से चल रहे हैं और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो थोड़ा लेट पहुंचेंगे। तो राम जी ने सोचा कि मैं आगे जाके उसको लेके आऊं, है ना। तो राम भगवान और भरत जी दोनों मिलेंगे, दोनों के बीच का अभी डिस्टेंस कितना है 1700, है ना। तो 1700 किलोमीटर, और दोनों आमने सामने आ रहे हैं, और दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा, है ना। तो डिवाइड बाय 90, 50 + 40 90, है ना। तो 170/9, ये इतना टाइम लगेगा दोनों को मिलने में, है ना। इतने टाइम में भरत जी कुछ चल दिए होंगे, है ना। भरत जी को कितना चल दिए होंगे देखते हैं। मान लो कि 170/9 आवर्स में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भरत जी ने कितना चला है वो हमको देखना है। तो कितना चला होगा, 170 × 40 डिवाइड बाय 90, सॉरी 9, कितना 755.55 किलोमीटर चल दिए होंगे। मतलब मान लो कि ये 755.55 किलोमीटर चल दिए है, तो इतना किलोमीटर मिथिला से दूर है। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 1000 है तो 244 किलोमीटर, मतलब वो 245 किलोमीटर ही गिन लेते हैं ना, इसको हम 755 गिना तो 245 किलोमीटर दोनों दूर है ना। तो 245 किलोमीटर, अब राम भगवान उसको मिल गए तो 50 की स्पीड से आएंगे और रिटर्न, है ना। यहाँ मिल के ये यहाँ 50 की स्पीड से आ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 50, है ना। तो डिवाइड बाय 50 किया अगर, तो ये क्या आ रहा है 245 डिवाइड बाय 50, 4.9 किलोमीटर, 4.9 आवर्स, है ना। तो टोटल टाइम कितना लगा, 4.9 आवर्स यहाँ लगा, और 170 डिवाइड बाय 9, 18.88 आवर्स यहाँ लगा, है ना। तो टोटल
टाइम कुछ 23.79 मतलब 24 आवर्स के आसपास लगा है ना। तो 9 बजे से 9 बजे 9 AM को निकले थे, 24 आवर्स के बाद 9 AM ही होगा और अगला दिन 9 AM होगा, है ना। तो बी 9 AM ऑन द नेक्स्ट डे वो पहुंचेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमन विन्स अ रेस ऑफ 4 किलोमीटर बाय 600 मीटर ओवर भुवन, मतलब 4 किलोमीटर का अगर रेस है तो अमन 4000 मीटर दौड़ा, तब भुवन 300-400 दौड़ा होगा, क्योंकि 600 किलोमीटर तो पीछे 600 मीटर तो पीछे रह गया है ना। भुवन गिव्स स्टार्ट ऑफ 200 मीटर इन अ रेस ऑफ 4 किलोमीटर चवन एंड रेस विल बी एंड इन द डेड एंड, मतलब भुवन ने 4 किलोमीटर में 4 किलोमीटर दौड़ा है, मतलब 4000 मीटर दौड़ा है और 200 मीटर का चमन को दिया था हेड स्टार्ट, फिर भी वो डेड हिट पे मतलब क्या हुआ, दोनों साथ में ही पहुंचे, मतलब 200 मीटर तो ये कम दौड़ा होगा, है ना। तो ये कितना 3800 दौड़ा होगा, सी, है ना। तो ये अभी इसका 40-34 रेशियो है और यहाँ 40-38 रेशियो, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, अमन शुड हैव चमन अ हेड स्टार्ट ऑफ हाउ मेनी मीटर्स सो दैट द रेस एंड्स इन अ डेड हिट इफ द ट्रैक इज 4 किलोमीटर, है ना। 4 किलोमीटर की रेस में चमन को कितना हेड स्टार्ट देना पड़ेगा जिससे दोनों साथ में पहुंचे, ठीक है। तो ये दोनों का, ये और ये, इसका एलसीएम लेके तीनों का रेशियो, ये मान लो 20:17 का रेशियो है और ये 20:19 का रेशियो है ना। तो टोटल रेशियो कितना हुआ, 400, 3400, 380, है ना। सॉरी 380 कहाँ से, 17 × 19, 323, है ना। और 4000 करना है तो ये 4000 चलेगा, तब ये 3230 चलेगा, मतलब इसको अगर इसमें से निकाला तो 770 मीटर का हेड स्टार्ट देना पड़ेगा, है ना। 770 मीटर का हेड स्टार्ट देना पड़ेगा। ये रेशियो निकालना आपको आता है ना, कंपाउंड रेशियो, A:B दिया है, B:C दिया है, तो कैसे करोगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है, तो तीनों का रेशियो मिल जाता है ना। ये 400 की जगह 4000 बोला है ना, 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर, तो 4000 मीटर होता तो इसके पीछे एक जीरो और लगा देते तो 3230, है ना। 3230 अगर वो दौड़ता है, 3230 अगर दौड़ता है तो 4000 किलोमीटर की रेस में उसको 770 मीटर का हेड स्टार्ट देना पड़ता है, सिंपल है ना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। मिलते हैं अगले DPM में।